और इस चुनावी साल में सबकी नजर आम मतदाताओं पर है, खास करके ग्रामीण मतदाताओं पर। किसान एक बार फिर सड़कों की तरफ है और उन किसानों के आंदोलन को आम लोगों का समर्थन कितना है, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं लोग, जानने के लिए न्यूज 24 सोनीपत के गांव के बीच में है, आम ग्रामीणों के बीच में, जानने के लिए कि क्या है देश का माहौल। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि किसान आंदोलन फिर शुरू हो गया है, 1 महीने बाद चुनाव है, तो क्या माहौल है गांव का आप लोगों का? माहौल ठीक है जी, हम ठीक कर रहे हैं। आंदोलन करना भी चाहिए और हमने अपना हक मिलना चाहिए जी, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। इस बार देख रहे हैं कि थोड़ा किसानों का रुख थोड़ा नरम है मोदी सरकार पर। जिस तरीके का आंदोलन पिछली बार हुआ था 13 महीना, उस तरीके का आंदोलन इस बार समर्थन दिख नहीं रहा है। इस बार समर्थन तो नहीं है जी, पर हमारे को मतलब जो हमारी मांग है वे हमको मिलना तो चाहिए। ये पंजाब वाले कर रहे हैं, हरियाणा आए। हाँ, दोनों कर रहे हैं। किसान कहीं का भी हो वही कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। नहीं तो लोग पूछ रहे हैं कि अब किसानों की समस्या खत्म हो गई क्या मोदी सरकार ने किसानों को संतुष्ट कर दिया? नहीं कराया क्या एमएसपी की मांग को लेकर के, चूंकि एमएसपी 12 से ज्यादा फसलों पर तो दे ही दिया है सरकार ने, तो कह रहा है सरकार की अब इसकी जरूरत नहीं है। अब फिर बार बार क्यों कृषि कानून को तो आप लोगों ने निरस्त करा है? नहीं जी, हमारे को मिली नहीं है, वो एमएसपी पूरी नहीं मिली है अभी। हम और चाहते हैं, किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, हमारे को पूरा हक मिल नहीं रहा है, ठीक है ना जी, पूरा हक नहीं मिल रहा है। इस बार क्या है 2024 का माहौल क्या होगा लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में तो भी आगे आने वाला टाइम बताएगा, अभी तो अरे आप लोग तो मोटे मोटी तय कर चुके होंगे कि प्रधानमंत्री कैसा कर रहे हैं, उनके साथ जाना है, उनके खिलाफ जाना है, खट्टर साहब कैसा कर रहे हैं। हरियाणा में 10 की 10 पिछली बार बीजेपी के पास हाँ, 10 की 10 बीजेपी के पास थी जी, अब की बार तो थोड़ा फेर बदल होगा, थोड़ा 1-2 सीट। हाँ, 2-4 सीट दूसरी पार्टी को भी मिलेंगी, सारी बीजेपी को नहीं मिलेंगी। तो ये प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं 370 सीट, तो हरियाणा में 10 में से सीट कम जाएगा तो आएगा कहाँ से? आएंगे जी, कहने से थोड़ा मिलती है, वो तो वोट पड़ेंगे जब पता लगेगा कि भाई मिलेंगी कि नहीं मिली है। अच्छा, कांग्रेस की क्या स्थिति है गाँव में? कांग्रेस की स्थिति बढ़िया है जी, बराबर की है, इतनी मतलब बीजेपी की है, इतनी कांग्रेस की है। कांग्रेस तो कह रहा है कि इस बार 40 सीट भी नहीं आएगा, ममता बनर्जी कह रही है। नहीं, यहाँ तक कांग्रेस की सीट ठीक है। अच्छा, चलिए ताऊ, क्या माहौल है इस बार गांव का चुनाव में? हम तो है कांग्रेसी। हम तो कांग्रेसी हैं। हम तो कांग्रेसी हैं। अरे तो कांग्रेसी तो अब कह रहा है कि कहीं लड़ाई में नहीं है इस बार, मोदी जी कह रहे 370 पार। नहीं। हाँ, हम तो नहीं होने देंगे भाई। हाँ, हम तो नहीं होने देंगे मोदी की ना 300 पार। क्यों? ना, मोदी 10 साल रह गया, इन्हें क्या कर दिया कुछ हमारे लिए क्या कराया? किसानों के लिए अच्छे दिन ले आया, इतना रोजगार, इतना सारा मुआवजा दे दिया। हाँ, सबको ठेके बिठवा दिया। ठेके बिठवा दिया। हाँ? ठेके बिठवा दिया सबके। इसका इसलिए कि पूरा पूछ रहे हम लोग कि क्या है 2024 में। हाँ? बोल आप नहीं दे रहे हो? ये ना मेरा ये तो बहुत तुड़ू है। बहुत तुड़ू है। चलिए ठीक है। तो आम लोगों के बीच न्यूज 24 है, माहौल क्या है दिखा रहा है, कुछ और जगहों से कुछ और तस्वीरें दिखाएगा। महज गिनती के दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव के रण का औपचारिक ऐलान होने में, और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 पार का लक्ष्य रखा है। इस बार देखना है कि क्या आम मतदाताओं का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर किसान सड़कों पर है और किसान को लेकर 2 भारत रत्न का ऐलान चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन के ऐलान के बाद कहा जा रहा था कि किसानों का रुख सरकार के प्रति नरम हो जाएगा, लेकिन किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। आम लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या उन्हें समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा, आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल अपने सहयोगी अविनाश के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज 24। अगले एपिसोड में माहौल देश का कुछ और जगहों से कुछ और मुद्दों के साथ आपके सामने लेकर फिर हाजिर होऊंगा।